मैं हिंदू हूँ, क्या मैं गुरबानी पढ़ सकती हूँ? मैं मुस्लिम हूँ, क्या मैं गुरुद्वारा साहिब जा सकता हूँ? यह दो सवाल काफी बार कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिले हैं, तो एक एक करके इनका जवाब देने की गुरु साहब की आज्ञा से कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात कि बहुत से लोग जब गुरबानी को सुनते हैं तो उनके मन को आराम मिलता है। उनका मन करता है कि उस वाणी को पढ़ा जाए, समझा जाए, जिसके सुनने से रूह को सुकून मिलता है। पर जो सिख नहीं है, यानी जो गैर सिख हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता रहता है कि क्या मुझे गुरबानी पढ़ने की अनुमति है या नहीं? क्या ये वाणी सबके लिए है या नहीं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, तो इसका बहुत ही साफ और स्पष्ट जवाब है कि हाँ, आप गुरबानी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में प्रभु परमात्मा से मिलने की चाह है तो आप जरूर गुरबानी को पढ़ें। यह वाणी सबके लिए है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। गुरु साहब की वाणी के अमृत वचन जो हैं वह सबके लिए हैं। इसे जो मुख से बोलता है वह अमृत की तरह पवित्र हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। संगत जी, एक वो भी समय था जब लोगों को भारत में किसी भी ग्रंथ को या कोई भी वाणी को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब गुरु नानक साहब जी आए तो उन्होंने सभी को प्रभु की वाणी पढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने अपनी वाणी में भी इस बात का जिक्र किया और फरमाया कि खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश चौह वर्णा को साझा। गुरु साहब फरमाते हैं कि आप चाहे खत्री हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र, वैश्य, यानी आप चाहे किसी भी जात, धर्म, नस्ल या किसी भी देश के हैं, यह वाणी सबके लिए है। गुरु का उपदेश सबके लिए बराबर है। जो इसे पढ़ेगा वह जीवन सफल कर लेगा। इसके साथ ही संगत जी, आपने देखा होगा कि चाहे कोई अमेरिकन है या अफ्रीकन है, चाहे कोई जापानी है या यूरोपियन, कोई भी है, जिसने भी गुरबानी को पढ़ा है उनका जीवन बदला है, उनके जीवन में क्रांति आ गई। क्योंकि यह वाणी आपसे बात नहीं करती, यह सीधा आपके मन से बात करती है, जो अंदर बैठा है उससे बात करती है। और मन गुरु की बात सुनकर, गुरु की जो वाणी है उसको सुनकर सुधरता है। मन को अपने होने का एहसास होता है, उसे पता चलता है कि मैं किसकी अंश हूं, मेरा यहाँ होने का क्या मकसद है। तो मैं बात को ज्यादा लंबा ना खींचता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आप गुरबानी को पढ़ सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी देश, धर्म, जाति, नस्ल के हैं, ये वाणी सबके लिए है। सब पढ़े और जीवन को सफल करें। केवल इतना ध्यान रखें कि जब आपने गुरबानी को पढ़ना है तो पहले स्नान कर लें, या फिर आप हाथ पांव को धो लें और सिर को अच्छी तरह से ढककर एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर गुरबानी को पढ़ें, परमात्मा का नाम लें, जीवन को सफल करें। अब जो मुस्लिम भाई ने सवाल किया कि क्या मैं गुरुद्वारा साहिब जा सकता हूँ, तो हाँ, आप जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वहाँ सबका स्वागत है। गुरुद्वारा साहिब तो बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम सब एक हो सकें, सभी तरह की दीवारों को गिराकर भाईचारता के साथ रहें और उस रब की बंदगी कर सके। गुरबानी में भी यह कथन दर्ज है कि सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर कर एक अंकार। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु का द्वार यानी गुरुद्वारा ही सबसे श्रेष्ठ दर है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ केवल एक रब की बंदगी होती है। यहाँ एक परमात्मा से जोड़ा जाता है, जिसके अलग अलग नाम है। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई प्रभु कहता है। इसलिए गुरु का दर श्रेष्ठ है। उसकी बानी से मन टिक जाता है, और अगर गुरु के दर पर मन टिक जाए तो एक अंकार के दर्शन होते हैं, यानी एक रब के दर्शन हो जाते हैं।
सो संगत जी, गुरुद्वारा साहब एक ऐसा स्थान है जहां रूह को उसका साथी परमात्मा मिलता है। तो संगत जी, गुरुद्वारा एक ऐसा द्वार है, ऐसा स्थान है यहाँ पर कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात धर्म नहीं देखा जाता। यह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का द्वार है, वहां पर हर कोई आ सकता है। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि हम जब गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आप वह भी देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में भी बता देता हूँ। जैसे जब आप गुरुद्वारा साहब जाएं तो अपना सिर को कवर कर लें किसी रुमाल या दस्तार के साथ। उसके बाद आप गुरुद्वारा साहब में दाखिल हो सकते हैं। वहाँ के सेवादार भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि गुरुद्वारा साहब में किसी भी तरह का नशा, तंबाकू, शराब आदि नहीं लेकर जाना है। ये सब लेकर जाना मना है। सो जब आप सिर को कवर कर ले, जूतों को जूता घर में जमा करवा लें और उसके बाद हाथ पांव धोकर गुरुद्वारा साहब में आपने जाना है। आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, लंगर भी खा सकते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। और गुरुद्वारा साहब का जो केंद्र है वहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है। उन्हीं के कारण ये सब चलता है। उनके दरबार में जाकर ही मन को शांति मिलती है। गुरु साहब के दर्शन जरूर करें। और अगर कोई चीज समझ ना आए तो जैसे कि मैंने कहा, वहां सेवादार होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आपके सवाल का भी यही जवाब है कि हाँ, हर कोई गुरुद्वारा साहब में जा सकता है। यह द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ पर लगा निशान साहब बताता है कि यहाँ पर रहने वालों को छत मिलती है। अगर कोई रोगी है तो दवा मिलती है, भूखा है तो खाना मिलेगा, और मन की भूख है तो गुरबानी मिलेगी। गुरु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। अगर सच्चे मन से गुरु के पास जाए तो वह हमारी हर जायज इच्छा को पूरी करते हैं। बात केवल भरोसे और विश्वास की है। तो संगत जी, ये थे दोनों सवालों के जवाब। एक बात और अंत में बता दूं कि आपने कभी न कभी सभी गुरु साहिबान का थोड़ा बहुत जीवन तो पढ़ा ही होगा। उनके जीवन में बहुत सारे लोग थे। उनके साथ सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, अलग अलग धर्मों, जातियों, नस्लों के लोग थे। गुरु साहब ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया कि मैंने इसको अपनाना है और इसको छोड़ना है। गुरु साहब की वाणी हो या गुरु साहब का द्वार हो, वो सबके लिए बराबर था। इसलिए उनके बने हुए द्वार पर कोई भी जा सकता है, उनकी वाणी को कोई भी पढ़ सकता है। सो संगत जी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा उसको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो हम सबको जोड़ कर रखते हैं, हमें सच्चाई और एकता का पाठ पढ़ाते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।